गोड्डा में देखिए लोकतंत्र की अनोखी झलक। शादी की रस्म निभाए बिना दूल्हा पहुंच गया मतदान केंद्र। झारखंड के गोड्डा जिले के महगामा विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को मतदान के दिन लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आई है। शादी की रस्म को छोड़कर दूल्हा मतदान करने अपने बूथ पहुंच गया। यह वाकया महगामा विधानसभा क्षेत्र के मेहरमा प्रखंड के खिरौंदी गांव के निवासी पिंटू यादव का है। बुधवार की सुबह शादी की रस्म को छोड़कर पिंटू मतदान करने के लिए सीधे बूथ पहुंच गया। उनकी शादी मंगलवार की रात को हुई। बुधवार की सुबह दुल्हन को घर लाने के बाद उसे शादी की कुछ रस्म निभानी थी, लेकिन उसने पहले मतदान करना जरूरी समझा। पिंटू ने कहा कि मतदान करना सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। शादी की रस्म 1 घंटे बाद भी निभाई जा सकती है। दूल्हे का यह कदम न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह चर्चा का भी विषय बन गया है। एक जागरूक नागरिक अपने व्यक्तिगत खुशियों को कुछ देर के लिए अलग कर देश और समाज के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दे सकता है। रांची में मां बाप ने की बेटे की हत्या, सावल से किया वार। रांची जिले के ठाकुरगांव थाना के पतरातू गांव में एक दंपति ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार रात में मदन शराब पीकर घर आया और किसी बात को लेकर अपने माता पिता से झगड़ा करने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इस दौरान तीनों में मारपीट होने लगी और पास में रखा सावल से फुलेश्वर और सुनीता ने मदन पर वार कर दिया। सावल के वार से उसकी मौत हो गई। हत्या की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। वहीं हत्या के आरोपी दोनों पति पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 5 टेम्पो में बैठकर 5 बूथ घूम चुके 100 मतदाता नहीं कर पाए वोट। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 12 जिले की 38 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। 14,218 बूथ पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्षेत्र की समस्या की वजह से कुछ जगहों पर मतदाताओं ने वोट का बहिष्कार किया। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक बूथ से दूसरे बूथ घूम रहे हैं, लेकिन मतदान नहीं कर पा रहे हैं। मतदाता सूची में उनका नाम नहीं मिल रहा है। बीएलओ ने उन्हें मतदाता पर्ची भी नहीं दी, जिसकी वजह से उन्हें मालूम ही नहीं कि उन्हें किस बूथ पर जाकर मतदान करना है। मामला देवघर प्रखंड के केनमन काठी पंचायत तुलसी टाड़ का है। यहाँ ग्रामीणों ने प्रभात खबर को बताया कि वे लोग सुबह से टेम्पो में बैठकर गांव-गांव घूम रहे हैं। 5 बूथ घूम चुके हैं। किसी बूथ पर मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है। उन्होंने बताया कि ऐसे मतदाताओं की संख्या करीब 100 है। नक्सलियों के डर से जहां वोटर नहीं करते थे मतदान, आज दिखी लंबी कतार। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह दिखा। कभी नक्सलियों के भय से इन क्षेत्रों में मतदाता घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन इस चुनाव में इसका इलाके की फिजा बदली दिखी। उग्रवाद प्रभावित जरीडीह, वनपुरा, मंझलाडीह, अकबकी टांड, चलामो, बरमसिया, भावानंद और जीतकुंडी समेत अन्य गाँवों में मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मतदान करने पहुंचे और वोटिंग की। कभी इन इलाकों में वोट बहिष्कार के नारे लगते थे। आज यहाँ बम्पर मतदान हुआ। बुधवार की सुबह धीरे धीरे ठंडी हवा चल रही थी। इसके बावजूद स्थानीय लोग लोकतंत्र के महापर्व को लेकर काफी उत्साहित थे। बूथ पर एसएसबी के 1 दर्जन जवान तैनात थे। उत्क्रमित मध्य विद्यालय वनपुरा में बने मतदान केंद्र संख्या 25 पर वोटरों की लंबी कतार थी। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मतदाताओं ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने वोट दिया है। कई लोगों ने मतदान के बाद कहा कि जलपान से पहले मतदान जरूरी है, इसलिए उन्होंने पहले वोट दिया और अब घर जाकर जलपान करेंगे। अवैध पत्थर उत्खनन के खिलाफ चौपारण सीओ ने की कार्रवाई। ताजपुर के जंगली क्षेत्र में अवैध पत्थर उत्खनन के खिलाफ चौपारण सीओ संजय यादव ने कार्रवाई की। इस संदर्भ में सीओ ने बताया कि अवैध खनन की सूचना मिली थी। स्थल जांच पड़ताल में प्रथम दृश्यता अवैध खनन का मामला सामने आ रहा है। खनन मानकों की अनदेखी कर खदान व क्रेशर का संचालन किया जा रहा है। मजदूरों से पूछताछ में संचालक का नाम नकीब खान बताया गया। इस संदर्भ में जिला खनन पदाधिकारी को पत्र लिखकर मामले की जानकारी दी गई है। सीओ संजय यादव के जाँच में अवैध पत्थर खदान का मामले सामने आ रहा है। सवाल उठना लाजमी है। वर्षों से जंगल में पत्थर उत्खनन का कार्य चल रहा है और डीएमओ, वन विभाग और पुलिस को इनकी भनक तक नहीं है। अवैध खनन से राज्य सरकार को लाखों राजस्व का नुकसान हो रहा है। चोरी की स्कूटी के साथ एक युवक गिरफ्तार, जेल।
महुआटांड़ थाना पुलिस ने मंगलवार को चोरी की एक स्कूटी को बरामद किया है। साथ ही पहरा टोली निवासी आरोपी युवक नितेश निगेसिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस संबंध में बुधवार को थाना प्रभारी अवनीश कुमार ने बताया कि 16 नवंबर को एक स्कूटी की चोरी हुई थी। स्कूटी मालिक द्वारा खोजबीन करने के बाद 17 नवंबर को चोरों के खिलाफ आवेदन देकर सूचना दी गई, जिस पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए महुआटांड़ पुलिस जाँच पड़ताल में जुट गयी, जिसमें सफलता प्राप्त करते हुए एक दिन बाद ही चोरी की स्कूटी के साथ आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। कांड संख्या 55/2024 धारा 303(2) BNS के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी को बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बेटी के जन्म पर माता पिता ने किया पौधारोपण। बेटी के जन्म लेने पर शिक्षक दयानंद ठाकुर ने 101 फलीदार पौधारोपण कर खुशियां मनाई। उन्होंने पौधे की बेटी की तरह देखभाल करने का संकल्प लिया और पौधारोपण के लिए लोगों को प्रेरित किया। बुधवार को बेहाली स्थित अपने गांव में वन विभाग के अधिकारियों, सामाजिक व राजनीतिक लोगों की उपस्थिति में पौधारोपण कर बेटी जन्मोत्सव की खुशियां मनाई। दयानंद प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय रामपुर के शिक्षक है। उन्होंने कहा कि पौधारोपण के माध्यम से समाज में बेटी और पर्यावरण बचाने के लिए जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगाए गए पौधे का वह बेटी की तरह देखभाल करेंगे। दयानंद ठाकुर के इस पहल की प्रखंड में खूब सराहना किया जा रहा है। घाटशिला प्रखंड में बम्पर हुई है धान की पैदावार। 15 दिसंबर से होगी धान की खरीदारी। घाटशिला में प्रखंड में इस बार धान की पैदावार उम्मीद से कहीं बेहतर होने की संभावना है। देर से बारिश जरूर हुई, लेकिन उम्मीद से कहीं ज्यादा बारिश होने के कारण धान की फसल बेहतर हुई है। यही कारण है कि इस बार किसान की धान खरीदारी को लेकर लैंपस द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है। इसको लेकर घाटशिला प्रखंड के घाटशिला लैंपस, महुलिया लैंपस, गालूडी, बड़ा जूड़ी लैंपस और बांकी लैंपस की ओर से सरकार को धान खरीदने के लिए इच्छा जताई है। लैंपस के सचिव तपन मार्डी की माने तो इस बार 15 दिसंबर से धान की खरीदारी शुरू होगा। सचिव के अनुसार धान की खरीदारी को लेकर कोई नया रेट नहीं आया है। अगर पिछले साल के समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी हुई तो किसानों को पिछले साल 23 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य दिया जाएगा, जिसमें 2183 रुपया निर्धारित मूल्य और 117 रुपया बोनस के रूप में किसानों को दिया जाएगा। कुल मिलाकर किसानों को 1 क्विंटल का 23 रुपया मिलेगा। जानकारी के अनुसार घाटशिला लैंपस के पिछले साल 23,000 क्विंटल, बाड़ा जूड़ी लैंपस की ओर से 4,000 एवं महुलिया लैंपस की ओर से 12,000 क्विंटल धान की खरीदारी किया गया था, जबकि पूरे जिले को 6 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य दिया गया था। लैंपस सचिव ने बताया कि घाटशिला लैंपस में लगभग 600 किसान निबंधित हैं। जिन जिन किसानों ने पिछले साल धान बेचा था उन सभी का भुगतान कर दिया गया है। बाइक की चोरी, गिरोह हुए सक्रिय। प्रखंड मेंकी मुरकमनाई पंचायत के बरियाडी स्थित पंचायत सचिवालय के समीप से बाइक की चोरी होने की घटना सामने आई है। मामले को लेकर उक्त पंचायत के बरियाडी निवासी सहदेव यादव ने मरकच्चो थाना में आवेदन दिया है। आवेदन में बताया कि उनकी बाइक, जिसका रजिस्ट्रेशन उनके पिता पूरन महतो के नाम से है, 19 नवंबर को लगभग 11 बजे वे उक्त बाइक से पंचायत सचिवालय के समीप खड़ा कर प्रज्ञा केंद्र गए थे। लगभग आधा घंटा के बाद जब प्रज्ञा केंद्र से काम पूर्ण कर बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बाइक को उक्त जगह से गायब पाया। 218 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए स्वेटर का वितरण। प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में बुधवार को बाल विकास परियोजना कार्यालय से शीतलहर और ठंड को देखते हुए हेरहंज, बरियातू व बालूमाथ के 218 आंगनबाड़ी केंद्र के लिए बच्चों के लिए स्वेटर का वितरण किया गया। इस दौरान कार्यालय के कर्मी श्रीबंत कुमार ने कहा कि क्षेत्र में ठंड ने दस्तक दे दिया है। पूर्व में ही सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र में अध्ययन कर रहे बच्चों के लिए स्वेटर उपलब्ध कराया गया था, जिस समय वितरण होने को लेकर 218 आंगनबाड़ी केंद्र आंगनबाड़ी सेविकाओं के बीच स्वेटर उपलब्ध कराई गई है। आंगनबाड़ी सेविकाओं को निर्देश दिया गया है कि समय पर बच्चों के बीच स्वेटर का वितरण कर दे, ताकि बच्चों को ठंड से राहत मिल सके। मौके पर समेकित 3 प्रखंड के आंगनबाड़ी सेविका एवं बाल विकास परियोजना के कई कर्मी मौजूद रहे। महेशपुर में रिकॉर्ड 79.40% मतदान। संथाल परगना में वोटरों ने चौंकाया। 11 विधानसभा में 70% से अधिक वोटिंग। संथाल परगना की 18 विधानसभा सीटों में मतदान पूरा हुआ। यहाँ की 18 सीटों में 11 विधानसभा में 70% से अधिक मतदान हुए हैं।
सूची में पाकुड़ का महेशपुर विधानसभा में रिकॉर्ड वोटिंग हुई। यहाँ शाम 5 बजे तक जारी आंकड़े के मुताबिक 89.40% मतदान हुए हैं। संथाल परगना के वोटरों ने जबरदस्त चौंकाया है। महेशपुर में मतदाताओं की भीड़ ने वोटिंग के प्रतिशत में जो इजाफा सुबह 9 बजे से किया, वह मतदान समाप्त होने तक जारी रहा। जामताड़ा से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी इरफान अंसारी ने मतदान के बाद दावा करते हुए कहा कि हम संथाल परगना की सभी सीटों पर भारी अंतर से जीतेंगे। भाजपा का सफाया होने वाला है। वहीं देवघर में वोट देने के बाद निशिकांत दुबे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह चुनाव गिट्टी मिट्टी और बालू को बांग्लादेश जाने से रोकना है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गोड्डा में वोट डालने के बाद कहा, मैंने वोट देकर अपना कर्तव्य पूरा किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा, मुझे अच्छे नतीजों की उम्मीद है। दुमका से बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोरेन ने कहा कि उसके पिता को हराया हूँ, उसे हराकर दुमका से गुंडा राज समाप्त करूंगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।